तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको विद्या विशेष यूट्यूब चैनल पे। आज आप सभी को ईवी फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि किसी भिन्न के अंश में 30% यानी कोई भिन्न है उसके अंश में 30% के वृद्धि करने पर, ठीक है, कितना 30% के वृद्धि करने पर तथा उसके हर को 40% कम कर देने पर, हर को कितना 40% कम कर देने पर प्राप्त संख्या जो है 91/54 आता है। कितना आता है? 91/54। तो मूल भिन्न क्या है? ठीक है, मूल भिन्न क्या है? अब हम देखते हैं। जैसे कोई भिन्न है x/y, ठीक है, कह रहा है, हम जानते हैं कि ये क्या हुआ, अंश, ऊपर वाला क्या है अंश और नीचे वाला है हर, नीचे वाला हर है, ठीक है। तो कह रहा है कि अंश में 30% की कितना कर दे, वृद्धि कर दे, अंश में 30% की वृद्धि कर दे, यानी x जो है बटा y, तो इसमें जो है 30% की वृद्धि, यानी पहले 100% था, अब 130% हो गया, ठीक है, 130%, ठीक है। और उसके हर में मतलब 40% की कमी हो जाए, तो पहले 130 था, पहले 100 था हर में, अब हो गया कितना 60, ठीक है। अब कहता है तो कम कर देने पर प्राप्त जो संख्या होता है वो 91 बटे कितना हो जा रहा है, प्राप्त संख्या जो हो जा रहा है आपको 91/54, ठीक है। तो अब इसको काट दीजिए, यानी 0 से 0, 13 7 91, ऊपर से ऊपर 6 9 6 54, यानी 9, यानी प्राप्त संख्या जो हो जाएगा भिन्न इसका x/y बराबर 7/9, कितना हो जाएगा 7/9। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 7/9, ए आंसर, ए फॉर एप्पल, ठीक है। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि करना है, यानी पहले अंश 100 होगा, है ना, परसेंट में हम 100 हमेशा मानते हैं, तो पहले 100 था, उसके बाद 30% के क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो 30% की वृद्धि हुआ है, तो यहाँ हम 30% लिख रहे हैं, 130%। उसके बाद कह रहा है हर, यानी हर को 40% कम कर देना है, यानी हर वाई पहले 100 रहा होगा, उसके बाद 40% अगर कम कर दे तो 60 आ गया, यानी 130/60 करते हैं, तो इसका प्राप्त संख्या कितना हो जाता है 91/54, प्राप्त संख्या 91/54। अब इसको काट देंगे, ठीक है, 0 से 0 काटे हैं और 13 7 91 काटते हैं, और नीचे ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे 6 9 6 54 काटे हैं, यानी x/y यानी प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा 7/9, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है किसी आयत की लंबाई, यानी कोई आयत है उसकी लंबाई में 30% घटा दिया जाता है, 30% कितना क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तथा उसकी चौड़ाई को 10% से कम कर दिया जाए, मतलब लंबाई को घटा दिया जाता है, चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है, यानी कम कर दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए, जब भी हम देखेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत, क्या क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत, या कमी प्रतिशत,
ठीक है, तो हम ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा में क्या 100। ठीक है, ये जो है ए बी फॉर्मूला है, यानी जब भी क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तब, या घटाएगा तब, या वृद्धि और मतलब कमी और वृद्धि दोनों होगा तो ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें हम देखिए कैसे बनाते हैं। कह रहा है किसी आयत की लंबाई 30% घटा दिया जाए। ठीक है, यानी क्या कर रहा है? पहले 30% की घटाई, तब कम कर रहा है तो -30%। ठीक है, फिर कह रहा है उसके चौड़ाई में 10% कम कर दिया जाए तो फिर माइनस होगा, यानी 10% की फिर माइनस। अब माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, बटा का चिन्ह देंगे और ए बी, यानी इसको 30 और 10 को गुना करेंगे, 30 गुने 10। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे क्या? नीचे लिखेंगे, नीचे यहां लिखेंगे 100। ठीक है, अब इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। ठीक है, अब जो है -10 और -30 -40। ठीक है, अब फिर यहाँ 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 1 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? बराबर इक्वल में हो जाएगा आपको, इक्वल में हो जाएगा आपको -37, नहीं -37 बराबर -37, यानी -37% की क्या हुआ? इसको कमी हुआ। ऑप्शन हो जाएगा 37% की कमी हुआ, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। नहीं, ठीक है, हमने ये क्वेश्चन बनाया, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। आते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक वर्ग की भुजा, यदि भुजा को 12 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए, 12 सेंटीमीटर क्या कर रहा है? बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी? मैंने 12 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, से नहीं, 12 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो वर्ग के मतलब क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? भुजा, भुजा यानी इसको हम ए मानते हैं, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ कितना है? 12 है, तो 12% बढ़ रहा है 2 बार, तो 12% जब बढ़ रहा है तो फिर ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे में 100। ये क्या है? ए बी फॉर्मूला। ठीक है, अब इस पे जो है कि हम देखें, ये भी फॉर्मूला था। अब 12 है तो 12% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी 12% बढ़ा, फिर प्लस में 12% बढ़ा, स्क्वायर होना है ना, 2 बार बढ़ेगा, प्लस 12 इंटू 12, नीचे में क्या? फॉर्मूला का 100। अब इसको काटिए, नहीं कटेगा तब यहां देखिए सोल्व करने का तरीका। 12 12 24 प्लस 12 बढ़ाइए 144 होता है, नीचे में 100। अब यहां जो है 100 रहता है, ये 2 जीरो यानी दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 24 प्लस 1.44। ठीक है, 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा ना, तो यानी कितना आ जाएगा? 25, 24 आ 1, ये जोड़ देंगे 25.44, नहीं यानी 25.44 आ जाएगा आपको क्या आंसर। ठीक है,
ये हो जाएगा बी, बी फॉर बॉल आंसर, बी फॉर क्या हो जाएगा बॉल, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर से देखिए, कह रहा कि एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है। इस पर जब 2 बार बढ़ रहा है तो ये भी फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी, नीचे में 100 लिखेंगे, ठीक है। अब ये भी फॉर्मूला पर 12 स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, तो 2 बार 12 बढ़ रहा है तो 12 प्लस 12, फिर 12 इंटू 12 नीचे में 100, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे ये दोनों को, 12 12 24 हो जाएगा, और ये 12 12 12 12 ही 144, 12 का स्क्वायर मतलब 144 होता है। अब ये जानते हैं आप लोग कि यहाँ पे 100 नीचे जीरो जितना रहता है उससे एक मतलब उसके बाद एक अंक रहता है दशमलव में, ठीक है। तो 144 को हम क्या किए कि 1.44 लिख दिए, और यहाँ 24 है तो 24 है, एक ये जोड़ दिए दशमलव से पहले 25, यहाँ 4, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में एक वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया जाए, 15% क्या है बढ़ा दिया जाए, एक वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें क्या हम कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब आर 2 बार हो गया इंटू आर, यानी 15 15 2 बार बढ़ेगा, तो फिर 2 बार जब बढ़ेगा क्षेत्रफल में 2 बार वृद्धि होगा, तो ये भी फॉर्मूला लगाएंगे। ये भी फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा में 100 यानी 100, ये क्या है ये भी फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या कि इसमें देखेंगे हम इसमें हम देखेंगे क्या इसमें हम देखेंगे इसमें आप देख सकते हैं कि 2 बार 15% बढ़ रहा है, तो ये भी फॉर्मूला यानी 15 प्लस 15 प्लस 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 हुआ 15 इंटू 15, नीचे में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसको काटिए, नहीं अब काटेंगे नहीं, इसको 15 15 को जोड़ लीजिए, 15 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 15 15 ये कितना हो जाएगा 15 225 नहीं 225 225 100 रहेगा। अब इस 2 जीरो के कारण यहाँ 2 अंक के बाद जो है क्या दशमलव लगेगा, यानी हो जाएगा आपको 30 प्लस 2 दशमलव क्या 25, यानी आपका आंसर हो जाएगा 32 दशमलव नहीं क्या हो जाएगा आंसर 32 दशमलव 32 दशमलव 32.25 आंसर, यानी 32.25 है बी फॉर बॉल आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे और इस पर ये भी फॉर्मूला पर प्रश्न लाने का और समझाने का, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।